नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ विंड चाइम्स के बारे में। तो वास्तु में या फेंग शुई में विंड चाइम्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल कह सकते हैं आप या फिर यंत्र कह सकते हैं, इसे माना जाता है। ये जो विंड चाइम्स होती है ना, ये घर में ना केवल नेगेटिव एनर्जी को दूर करती हैं बल्कि पॉजिटिव एनर्जी को भी अट्रैक्ट करती हैं और घर में ना एक बहुत ही अच्छा सा माहौल बना देती हैं। कोई भी आपके घर में वास्तु दोष है, किसी भी डायरेक्शन में या किसी रूम में आपको नेगेटिविटी लगती है कि जहां बैठ के आपको कुछ एक अनइजीनेस सी आती है, तो आप अपने घर में विंड चाइम्स को लगा सकते हैं। विंड चाइम्स बहुत सारे तरह की मार्केट में अवेलेबल है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो 6 पाइप्स वाली या 6 रॉड्स वाली विंड चाइम्स होती है और हॉलो होती है, उसको बेस्ट माना गया है घर में लगाने के लिए। वैसे 5 जो पाइप्स वाली विंड चाइम्स होती हैं उसको हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, और जो 3 वाली होती हैं उनको प्रोस्पेरिटी के लिए भी अच्छा माना जाता है। बट जो 6 वाली होती है उसी को बेस्ट मानते हैं हम, तो आप 6 वाली विंड चाइम्स के लिए ही जा सकते हैं। विंड चाइम्स को लगाने के लिए जो बेस्ट डायरेक्शन घर में होता है वास्तु के अकॉर्डिंग, वो होता है नॉर्थ वेस्ट। या तो आप अपने घर में नॉर्थ वेस्ट में, क्योंकि ये एयर एलिमेंट का डायरेक्शन होता है, तो हर तरीके की नेगेटिविटी को हटाने के लिए विंड चाइम्स अगर हम यहाँ लगाते हैं, और साथ ही साथ क्योंकि विंड चाइम्स मेटल में बहुत अच्छी मानी जाती हैं, तो अगर आप मेटल की विंड चाइम्स लगाते हैं तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन बहुत ही अच्छा माना जाता है मेटल की विंड चाइम्स को लगाने के लिए। आप वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट को भी यूज कर सकते हैं अगर आपके वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में जगह नहीं है तो। इन तीनों डायरेक्शन में से आप कहीं भी विंड चाइम्स को लगा सकते हैं। इट शुड बी इन मेटल, कोई भी मेटल हो सकता है, चाहे आप कॉपर की विंड चाइम्स लगाएं, चाहे आप स्टील की विंड चाइम्स लगाएं, किसी भी मेटल में आप विंड चाइम्स लगा सकते हैं। पर वो मेटल की होनी चाहिए, 6 पाइप्स वाली होनी चाहिए और हॉलो होनी चाहिए, तो आप आराम से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जो विंड चाइम्स लगाने के टाइम पे आपको ध्यान रखना होता है कुछ चीज़ों का, वो ये कि जहां भी आप विंड चाइम्स लगाते हैं, इनमें से जिस भी डायरेक्शन में आप विंड चाइम्स को लगाते हैं, वो विंड चाइम्स बिल्कुल आपके सर के ऊपर नहीं आनी चाहिए। विंड चाइम्स लगाते वक्त आपको ध्यान देना है कि आप जिस भी विंडो में या डोर पे विंड चाइम्स लगा रहे हैं, वहां बिल्कुल सेंटर में इसे नहीं लगाना है जिसके नीचे से कोई भी निकलता हो या नीचे कोई भी बैठता या खड़ा होता हो। आपको विंड चाइम्स ऐसी जगह पे लगानी है कि वहां एक कॉर्नर हो, जैसे एक विंडो का कॉर्नर हो या एक डोर का कॉर्नर हो, एक साइड में आपको विंड चाइम लगानी है, और जहां से हवा आती जाती हो, आराम से हवा आ सके, जिससे कि वो विंड चाइम्स जब बजे, क्योंकि विंड चाइम जो काम करती है उसका काम ही होता है साउंड थेरेपी के साथ। तो जब वो साउंड निकलती है विंड चाइम्स में से, वो जो है वो नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देती है घर से और पॉजिटिव एनर्जी को घर के अंदर अट्रैक्ट करती है। ये होता है विंड चाइम्स का काम। चाहे तो आप वुडन विंड चाइम्स को भी यूज कर सकते हैं, बट वुडन विंड चाइम्स को यूज करने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको उसको ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में या साउथ ईस्ट में, इन तीनों डायरेक्शन में से ही किसी में यूज करना है, और कहीं पे भी आपको उसको नहीं लगाना है। अगर आप सेरेमिक की विंड चाइम्स लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके घर में बेस्ट डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। आप नॉर्थ ईस्ट में सेरेमिक की विंड चाइम्स लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन जैसे मैंने बोला कि 3, 5 या 6 इन्हीं संख्या में आपकी विंड चाइम्स के पाइप्स होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और जो बेस्ट होता है वो 6 होता है। तो आप भी जल्दी से अपने घर में एक सुंदर सा मेटलिक विंड चाइम लगा लीजिए और फिर देखिए किस तरीके से आपके घर में भी नेगेटिव जो एनर्जी है ना, वो दूर होके पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करेगी और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। क्योंकि जो साउंड थेरेपी का इफेक्ट होता है, जैसे हम कोई संगीत सुनते हैं, कोई भी म्यूजिक सुनते हैं, तो हमें बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। जल तरंग देखा है बजते हुए, जो बजता है जल तरंग, कितना अच्छा लगता है। कई बार वो ग्लासेस को रख दिया जाता है या बोल्स को रख दिया जाता है, उनसे भी बजाया जाता है, कितनी अच्छी साउंड उसके अंदर से आती है। सेम यही काम जो विंड चाइम्स होती हैं वो करती हैं। तो एक बहुत ही अच्छा, जैसे मैंने बताया, टूल या यंत्र है आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए। आपके घर के आसपास कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक सबस्टेशन का होना, शमशान घाट का होना, कोई गंदा नाला आपके घर के आसपास से निकलता हो, कोई हाई टेंशन वायर्स आपके घर के आसपास से निकलते हो, या फिर घर के बहुत ही पास में कोई बहुत प्रसिद्ध मंदिर हो, जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये एक वास्तु दोष होता है, या कोई हॉस्पिटल हो, तो आप अपने घर में विंड चाइम्स को लगा सकते हैं जैसे मैंने डायरेक्शन बताया, उन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग। और कहीं हद तक आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है, जो इन सब वजह से आपके घर में आ रही थी,
वो वहीं से वहीं लौट जाएगी और आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।